नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सदन में 13 दिसंबर को जो हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। वहीं लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सदन में 13 दिसंबर को जो घटना हुई उसकी सबने निंदा की है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सभी सांसदों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सबने उसको कंडम किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वो पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे। यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है। और आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले का, अध्यक्ष महोदय, आपने जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशन भविष्य में लिए जा सकते हैं वह लिए जाएंगे। और अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में मैं यह भी लाना चाहता हूं कि यह हमारा ये पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर के नारेबाजी की घटनाएं और पेपर फेंकना और तरह तरह की जंपिंग की घटनाएं पिछले जो हमारा पहले का पार्लियामेंट है उसमें भी पहले हो चुकी है। मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए और जांच रिपोर्ट जो आपने दी है और साथ ही भविष्य में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए इसका भी आपने निर्देश दिया है अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर अराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। बढ़ेंगे आगे। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। राज्यसभा में हंगामा कर रहे टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि राज्यसभा ने अपमानजनक व्यवहार के लिए टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन को शीतकालीन सत्र के बचे हुए भाग के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। राज्यसभा के सभापति के अनुसार डेरेक ओ ब्रायन ने सदन के बेल में प्रवेश किया, नारे लगाए और सदन की कार्यवाही बाधित की, इसलिए उन्हें सत्र के बचे हुए दिनों के लिए निलंबित कर किया जाता है। The question is that this house, having taken a serious note of the ignoble misconduct of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the house as also the inner well, and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting proceedings of the House in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, Sri Derek O'Brien, be suspended. कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ मैसूर और बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी इस तथ्य से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है कि घुसपैठियों को बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने संसद तक पहुंच दी थी। रुक करेंगे अगली खबर का। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार को सर्वसम्मति से विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बृहस्पतिवार को इसकी घोषणा की। ओवैसी ने कुमार को बधाई देते हुए घोषणा की। बता दें कि श्री गद्दाम प्रसाद कुमार को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। उनकी इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क तथा भारत राष्ट्र समिति विधायक केटी रामा राव कुमार को अध्यक्ष की कुर्सी तक ले गए। बढ़ेंगे आगे। राजधानी दिल्ली में पहली बार 500 इलेक्ट्रिक बसें एक साथ लॉन्च की गई। इन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन 500 बसों की लॉन्चिंग के बाद अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर 1200 से ज्यादा हो गई है। इन बसों में सीसीटीवी लाइव ट्रैकिंग, इसके साथ ही पैनिक बटन समेत नई तकनीक है। अधिकारियों ने एजेंसी को बताया कि जनवरी 2022 से दिल्ली की सड़कों पर कम से कम 800 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इन बसों ने अब तक 42 मिलियन किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर ली है और अब तक 34,000 टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का भी काम किया है। वहीं इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा वो भी सुनिए। अपनी बसों की बात करेंगे जी। मुझे बेहद खुशी है कि आज 500 बसेस इसमें इंडक्ट की गई हैं दिल्ली की सड़कों के ऊपर और मैं दिल्ली के लोगों को इस मौके पे बधाई देता हूं। मैं उपराज्यपाल महोदय का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से आज इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए समय निकाला। तो अब अपने पास 1300 बसें हो गई हैं दिल्ली में, इलेक्ट्रिक बसेस। तो दिल्ली अपने देश में
वो शहर है जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक बसेस पे है, और इसी तरह से हमारी कोशिशें जारी रहेंगी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।